आप सभी को राधे राधे। हमारे भानु प्रताप बेसिक क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी वर्ग समीकरण को वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तरीका यह है कि जो x की घात 2 है उसके गुणांक 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसके सामने जो चीज है, जो भी अंक है, जो भी नंबर है, उससे हम सभी को दोनों तरफ से क्या करना है, भाग करना है। यहाँ 2 है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का दोनों पक्षों में भाग करने पर, चलो भाग करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2x की घात 2 बटा 2 प्लस x बटा 2 माइनस 4 बटा 2 और 0 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये होगा x की घात 2 प्लस x बटा 2 माइनस 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। दूसरा स्टेप है, जो बगल x y वाला रहेगा उस कांस्टेंट राशि रहेगा उसको 0 की तरफ ले चलना है। ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस x बटे 2 बराबर 2। इसके बाद हमें इसको फार्मूले पे लेके चलना है। तो फार्मूला कौन सा बनेगा, प्लस वाला बीजगणितीय फार्मूला जो 8वीं क्लास में पढ़े वो होता है a प्लस बी पूरे के घात 2 बराबर a के घात 2 प्लस 2ab प्लस b के घात पे 2। इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे, मतलब इसके जैसा हम इसको बनाएंगे। तो अपने पास x² पहले से है, यानी कि ये क्या हो गया a²। a की जगह हमारे पास क्या है, x है। a की जगह हमारे पास क्या है, x है। प्लस अगला स्टेप हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए। तो a तो अपने को मिल गया है x के, ठीक है, गुना, और इसके बाद भी गुना भी रहेगा, इससे पहले गुना में 2 रहेगा। तो इससे पहले गुना 2 लिखने के लिए हमें प्लस के बाद देखेंगे क्या यहाँ 2 है, क्या नहीं है, तो हमें 2 यहाँ गुना करना पड़ेगा। अगर हम 2 का ऊपर गुना किए तो हमें 2 का नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो जाएगा 2a गुना b। b क्या होगा, जो शेष बचेगा, ये 2 शेष बचा है और 1 2 वो है जो हम ऊपर गुना किए उसके कारण नीचे भी गुना करेंगे। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 2। अगर यहाँ 6 रहता तो हम ऊपर नीचे गुना नहीं करते, 2 को हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे 2 गुना 3, ठीक है। 2 सामने लग जाता, 3 b में आ जाता, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग, ये फार्मूले में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। a के घात 2 प्लस 2ab फार्मूला होता है प्लस b के घात 2, यानी कि b है उसी को दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ देंगे क्योंकि घात में 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो चलो जोड़ देते हैं। वर्ग करके हो जाएगा x की घात 2 प्लस 2 गुना a गुना b प्लस b के घात में 2 बराबर 2 प्लस 1/2 के घात में 1/4 के घात में 2। अब ये फार्मूले में दिख रहा है, देखो a के घात 2 प्लस 2ab प्लस b के घात 2, तो सूत्र होता है a प्लस b पूरे के घात 2। तो a अपने पास x है और b अपने पास 1/4 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 1/4 पूरे के घात पे 2। a की जगह x है और b की जगह 1/4 है बराबर, इधर हल करेंगे तो ये हमारे पास है 2 धन 1 के घात में 2 मतलब 1 ही होगा और 4 के घात में 2 यानी कि 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16। ये हो जाएगा हमारे पास 16 दूनी 32 धन 1/16। फिर यहाँ पर हमारे पास है x धन 1/4 पूरे के घात में 2 है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x धन 1/4 पूरे के घात 2 बराबर 32 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। 32 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
33 मिलेगा, 33/16। अब इस वर्ग को हम पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल बनेगा x धन 1/4। लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये होगा x धन 1/4 बराबर वर्गमूल लेंगे तो ये वर्गमूल को काट देगा, इधर बचेगा वर्गमूल 33/16। किसमें रहेगा वर्गमूल? प्लस माइनस में, क्योंकि श्रीधराचार्य के सूत्र में हम देखे हैं कि वर्गमूल प्लस माइनस में होता है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस में लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जो का क्यों रहेगा, x धन 1/4 बराबर वर्गमूल 33 का, मतलब 33 का वर्गमूल वैल्यू नहीं है तो वो वही रहेगा, और 16 किसका वर्गमूल है? 4। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल 4 आ गया। फिर हम x का मान निकालेंगे तो 1/4 को पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस वर्गमूल 33/4 प्लस वो माइनस में जाएगा 1/4, फिर प्लस माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1/4, क्योंकि हर समान है तो इसको हम एक बार लिखेंगे और अंश जैसा है वैसा लिखेंगे, 33 माइनस 1। अब यहाँ दो चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर वर्गमूल 33 माइनस 1/4। ये आगे हल और नहीं हो सकता क्योंकि एक वर्गमूल वाला और एक बगरमूल वाला, तो यही होगा आंसर प्लस के लिए। फिर हम माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर होगा वर्गमूल माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1/4। यहाँ माइनस को लेकर चलेंगे, प्लस छोड़ेंगे। ठीक है, अगले वाले में हमें माइनस छोड़े थे, हम प्लस लेके चले। यहाँ भी यही तरह रहेगा क्योंकि एक वर्गमूल और दूसरा वर्गमूल नहीं, तो हमें x का दो मान मिला है, एक मिला हमें वर्गमूल 33 माइनस 1/4 और एक मिला हमें माइनस 33 माइनस 1/4। इस प्रकार हमें x का दो मान मिला है। यह है किसी भी वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का तरीका। आप सभी को हमारा यह वीडियो समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो जहाँ पर समझ नहीं आया वहाँ पर कमेंट करें, हम बिल्कुल दोबारा समझाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।